5A एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। देखिए, ए सर्टेन नंबर, सर्टेन का मतलब होता है फिक्स, निश्चित। जैसे आपका होगा सर्टेन रेन, अगर आज बारिश आनी तो आपका होगा सर्टेन यानी निश्चित है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। ए नंबर बिटवीन 10 एंड 100। एक बात बताइए, 10 और 100 के बीच का नंबर क्या होगा? बिटवीन कह रहा है, मतलब आपको 10 भी नहीं लेना है और 100 भी नहीं लेना है, इसके बीच का लेना है। अब जब इसके बीच का लोगे तो वो कोई ना कोई 2 डिजिट का नंबर होगा। अरे 11 से लेकर 99 तक ही तो लोगे, बिटवीन में और क्या लोगे? ना 10 लेना है ना 100 लेना है, इनके बीच का ही लोगे। तो यानी कि क्वेश्चन में उसने बेवकूफ़ बना दिया। कैसे? उसने लैंग्वेज को घुमा दिया। वर्ड प्रॉब्लम में आपको यही पकड़ना होता है। उसने क्या किया क्वेश्चन में, वो चाहता तो डायरेक्ट ये भी लिख सकता था एक 2 डिजिट का नंबर है जिसको हम 10x प्लस वाई से जानते हैं, लेकिन उसने ट्विस्ट करने के लिए क्या कर दिया, ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए, उसने 10 और 100 के बिटवीन का दे दिया। रहेगा वो भी 2 डिजिट का नंबर। अब वो कौन सा होगा वो हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो 2 डिजिट का कोई भी नंबर क्या होगा? 10x प्लस वाई होगा। तो इतना चीज़ पहले यहाँ तक समझ में आया, ये क्या कह रहा है। चलिए फिर देखते हैं आगे। अब इसका मतलब मैंने 100 बार बता दिया है, क्या होता है? इक्वल, यानी कि सबसे पहले आप क्या लिखोगे? 10x प्लस वाई, इसका मतलब होता है इक्वल। ठीक है। 8 टाइम्स, 8 टाइम का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। जैसे 10 का 8 टाइम कितना होगा? 80। कैसे पता चला? 10 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। 8 टाइम किसका? द सम ऑफ इट्स डिजिट्स, यानी कि 10x प्लस वाई इजकल टू 8 ब्रैकेट x प्लस वाई, क्योंकि इस डिजिट का इस बार सम दिया है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? माइनस दिया था। इतनी इक्वेशन नंबर आपकी एक बनेगी। समझ में आई क्या? मैं फिर से बता देता हूँ। एक नंबर है 2 डिजिट का जो कि होता है 10x प्लस वाई। इसका मतलब होता है इक्वल। 8 का मतलब होता है टाइम्स, तो 8 मल्टीप्लाई, फिर क्या आएगा? ब्रैकेट सम ऑफ डिजिट्स। तो 8 मल्टीप्लाई ब्रैकेट ऑफ सम, ये इक्वेशन बन गई। अब कंडीशन में आओ। कंडीशन क्या लगा रहा है? वो लगा रहा है इफ़ 45 सब्ट्रैक्ट इट। अब जो नंबर है उससे आपने क्या किया? 45 को माइनस करिए। अब ध्यान रखना, इट का यहाँ पे इट किसके लिए आ रहा है? ओरिजिनल नंबर के लिए। देखिए इंग्लिश भी थोड़ी बहुत आपको आनी चाहिए। सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इट, माइनस किया इट किससे? नंबर से। तो ये इट जो आया है ये ओरिजिनल नंबर के लिए आया है। ओरिजिनल नंबर क्या है? 10x प्लस वाई। तो 10x प्लस वाई से माइनस 45 कर दो तो क्या बचेगा? 10x प्लस वाई माइनस 45 आएगा आंसर। अरे 40 में से 5 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 35। कैसे पता चला? क्योंकि 40 दिया था, लेकिन आपको यहाँ पे 40 नहीं दिया है, वो कह रहा है 10x प्लस वाई दिया है। इससे जब माइनस करोगे तो कितना आएगा? 10x प्लस वाई माइनस 45। ठीक है, ये बात समझ में आई? अच्छा, तो उससे द डिजिट विल बी, देखो विल बी, विल, ये विल ध्यान रखना, विल हो गया, इज हो गया, बिकम्स हो गया, ये सारे के सारे किसके लिए होते हैं? ऑप्टेन हो गया एक नंबर, ऑप्टेन, ये थोड़ी कीवर्ड है, जैसे विल बी, ऑप्टेन, इज, तो ये सारे दिखाते हैं कि इसका मतलब होगा इक्वल। भविष्य की बात कर रहा है, फ्यूचर की, रिवर्स। तो ऐसा जब आप करोगे तो क्या हो जाएगा? डिजिट क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी। किसकी डिजिट रिवर्स हो जाएगी? ओरिजिनल नंबर की। समझ में आई बात? अगर आप 10x प्लस वाई माइनस 45 करोगे, विल का मतलब हो गया इक्वल, तो जो भी आपका क्या है? ओरिजिनल नंबर है। ओरिजिनल नंबर क्या है? 10x प्लस वाई, तो कितना हो जाएगा? 10y प्लस एक्स। बस इतनी सी बात आपको समझनी है। देखिए यहाँ पे मैं करके लाया हूँ उसको। देखिए बिटवीन इन दोनों के बीच का नंबर आपको लेना है। ठीक है। 2 डिजिट का नंबर कितना होता है? 10x प्लस वाई। अब आपको क्वेश्चन को पढ़ना है। कहाँ गया क्वेश्चन? क्वेश्चन आपका ये रहा, देखिए पढ़िए। क्वेश्चन में कह रहा है सर्टेन नंबर 10x प्लस वाई हो गया, इज 10, एक सर्टेन नंबर कितना हो गया? ये इसका मतलब क्या होता है? इक्वल, ये इसका मतलब हो गया। टाइम्स का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई करना, किससे? 8 टाइम्स कितना? सम ऑफ डिजिट, ये हो गया सम ऑफ डिजिट। ये आपकी बन गई क्या? इक्वेशन नंबर 1। अब वो कह रहा है आपको 45 सब्ट्रैक्ट करना है इट 10x प्लस वाई माइनस 45। ये जो इट आ रहा है किसके लिए आ रहा है? 10x प्लस वाई के लिए आ रहा है। ठीक हो गया। अब इक्वल विल बी, ये विल बी जो होते हैं एक आध कीवर्ड होते हैं, जैसे विल बी हो गया आपका, ऑप्टेन हो गया, इज हो गया। ठीक है, तो ये इक्वल के साइन को दिखाते हैं। तो क्या होगा? डिजिट क्या हो जाएगी? डिजिट विल बी रिवर्स, रिवर्स हो जाएगी, यानी कि वाई 10 की, एक्स 10, एक्स वाई की जगह पे आ जाएगा, वाई एक्स के प्लेस में आ जाएगा।
तो ये रियल नंबर दो, यानी कि पहला स्टेटमेंट जो आपका था उससे आपकी ये इक्वेशन बनी, सेकंड स्टेटमेंट से आपकी ये इक्वेशन बनी। ठीक है, अब आपका काम क्या है, इन दोनों इक्वेशन को बारी बारी से सॉल्व करना है। सॉल्व करना पड़ेगा आपको, उसके अलावा कोई चारा नहीं है यहाँ पे। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले करेंगे ये वाली को, फर्स्ट वाली को देखिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैंने किया है सॉल्व, मैंने इक्वेशन को यहाँ पे लिख दिया है 10x प्लस वाई 8 ब्रैकेट x प्लस वाई। अब इसकी मल्टीप्लाई, पहले जब तक ये ब्रैकेट नहीं हटेगा तब तक इक्वेशन सॉल्व नहीं होगी। और आपको पता होगा जब 8th क्लास में आप आ चुके तो इतना तो पता ही होगा कि ब्रैकेट तब खुलता है जब कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 की x से भी मल्टीप्लाई होगी तो 8x आएगा, इस 8 की y से मल्टीप्लाई होगी तो y आएगा। बीच में भाई प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस आ गया, तो यहाँ से यहाँ इतना बना, इसमें कोई ब्रैकेट नहीं था, इसको मैंने सेम लिखा। अब क्या करना है, अब मुझे ट्रांसपोर्टेशन करना है। 7th में आपने सीखा होगा सेम वेरिएबल एक साथ और डिफरेंट वेरिएबल एक साथ, यानी ग्रुपिंग करनी है। 10x है, इसका जोड़ीदार कौन है, ये माइनस एक्स इधर आ जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा माइनस एक्स। 8y है तो इसको इधर भेज दो। अब कोई कहेगा मैं इसको इधर नहीं भेज सकता हूँ, मैं इसको इधर नहीं भेज सकते हो, फिर माइनस माइनस आपको कैंसिल करने पड़ेंगे, हो सकता है वो भी हो जाएगा, उसमें कोई रूल नहीं है। तो यहाँ से आ गया 10x माइनस 8x, ये हो गया आपका 2x, ये इक्वल का साइन आ गया। 8y माइनस वाई, आप कहोगे 8 यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ नहीं होता तो 1 माना जाता है, तो 8 माइनस यानी कि 7 हो गया और ये y हो गया। अब इसका क्या कर सकते हो आप, इसका कुछ नहीं कर सकते, तो इसको सेम छोड़ दीजिए। जब कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा तो छेड़छाड़ ना करके सेम छोड़ दीजिए, तो इससे ये रिजल्ट निकला। समझ में आ गया होगा सबको। अब देखते हैं इस वाली इक्वेशन से क्या रिजल्ट निकलेगा। ये बनी आपकी 10x प्लस वाई माइनस 45 इक्वल टू 10y प्लस एक्स। अब इसमें भी वही करना है, इसमें ये नेगेटिव इंटीजर है, इसको उधर भेज दो। 45 इंटीजर इंटीजर एक साथ, वेरिएबल और इंटीजर एक साथ ग्रुपिंग करनी है। इस पूरे को मैं यहाँ लेके आ गया, ठीक है, और इसको मैंने इधर भेज दिया, ये इक्वल का साइन है। उसके बाद मैंने क्या किया, जब ये वाला इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, जब ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब क्या करना है, 10x माइनस एक्स, तो ये कितना हो जाएगा 9x, वाई माइनस 10y, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 9y, और ये 45। अब मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया था कि जब कॉमन निकलता है तो ले लो, थोड़ी इक्वेशन शॉर्ट हो जाती है, और छोटी हो जाती है तो सॉल्व करना ईजी रहता है। तो 9 दोनों में से कॉमन है, 9 ले लिया, x माइनस वाई इजकल टू 45, तो x माइनस 45, इस 9 को इसके नीचे भेज दिया, इस 9 को इसके नीचे भेज दिया। अब कितनों को ये बात समझ में नहीं आती होगी, इसको इसके नीचे कैसे भेज दिया। अरे भाई एक बात बताओ मुझे, जैसे 2x होता है, अगर मैं कहूँ ये 2x इक्वल टू कितना है 10, अगर मैं कहूँ x निकालना है तो कितना निकालोगे, 5 आ जाएगा, x आ जाएगा नहीं आएगा, तो इसको भी ऐसे ही समझ लो ना। सपोज ये x है, इस पूरे पार्ट को x माइनस वाई को मैंने क्या मान लिया, ये जो आप देख रहे हैं पूरा पार्ट, ये मैंने x मान लिया, अपनी मर्जी से मान लिया। ठीक है, जब इसको x मान लिया तो 9 हो गया। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो कितनी हो गई, 5 हो गई। लेकिन मेरा x तो मैंने अपनी मर्जी से माना था ना, उस x की ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, x माइनस वाई, तो ये कितना हो गया x माइनस वाई। समझ में आई, यही कंसेप्ट है इसका, ये इसलिए नीचे आ रहा है। आप चाहो तो डायरेक्ट भी काट सकते हो, मैंने ये भी बताया था, जब इक्वल में हो और यहाँ के नंबर काट रहे हो आप डायरेक्ट भी काट सकते हो, 9 1 जा 9, 9 5 जा x माइनस वाई इजकल टू 5, तब उससे भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, बिना कैलकुलेशन के आपका प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो x माइनस वाई इजकल टू कितना आ गया 5। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको करना है जो x माइनस 5 निकला, इससे x की वैल्यू निकालो। अब फिर वही डाउट आएगा, भाई y की निकाल सकते, अरे y की निकाल लोगे लेकिन फिर वही माइनस में फंसोगे, फायदा क्या फिर, जब अगर माइनस नहीं होता तो निकाल भी लेते। भाई y की निकालोगे तो कितने में फंसोगे, y की जस्ट सपोज डेट कोई बच्चे को खुजली है, वो कहेगा मुझे निकालना है, तो माइनस वाई इजिकल टू कितना आएगा 5 माइनस एक्स। अब ये y ये हो गया आपका। अब और जो इक्वेशन है, इक्वेशन किस में रखोगे आप, जैसे सपोज डेट इक्वेशन आप इसमें रखोगे तो यहाँ पे फिर माइनस करना पड़ेगा, या फिर इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके माइनस से माइनस करके प्लस करो। तो इतने झमेले में क्यों पढ़ रहे हो आप, सीधे प्लस वाला करो। तो x की वैल्यू मैंने निकाल ली 5, ये इधर चले गया 5 प्लस वाई। सपोज डेट ये भी माइनस में होता तो मैं फिर y देता, दोनों माइनस में नहीं होंगे, कोई एक ही चीज़ में माइनस में दी जाएगी क्वेश्चन में। ठीक है, तो x की वैल्यू जो मुझे मिली, अब x की वैल्यू मैंने इससे पहले वाले में बताया था, निकाली किससे, उसमें नहीं रखनी है। ठीक है, x प्लस ये इससे निकली मिली थी, x कितना मिला था, ये मिला था 5 हुआ है। अब इस x की वैल्यू आ गई आपकी 5 प्लस y आ गई। ठीक है, अब इस x की वैल्यू को आपको किस में रखना है बताइए, इस x की वैल्यू को आपको रखना पड़ेगा इसमें। क्यों, अरे भाई इससे तो निकाली है ना,
इसमें थोड़ी ना रख दोगे, जिससे निकाली उसमें नहीं रखेंगे, जिस पे से नहीं निकाली उसमें रखेंगे। दो ही तो इक्वेशन है। आप कहोगे ये वाली इक्वेशन कहाँ गई? अरे इन इक्वेशन का काम खत्म हो गया। अब हमारी ये इक्वेशन रह गई, ये इक्वेशन रह गई। आप चाहो तो एग्जाम में कन्फ्यूजन से बचने के लिए इसको इक्वेशन नंबर 3 मान सकते हो, इसको इक्वेशन नंबर 4 मान सकते हो। इनका काम खत्म हो गया। आप कहोगे क्यों खत्म हो गया? अरे इनसे तो ये निकला है ना, तो फिर अगर तुम यहीं पे पहुंच गए तो पीछे क्यों जा रहे हो फिर? समझ में आ रही बात मैं क्या कह रहा हूँ? तो इससे वैल्यू निकली है किसकी? एक्स की। तो रखेंगे किस में? 3 पे। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू जब आप रख दोगे, तो यहाँ पे रखी हुई मैंने, देखिए यहाँ पे मैंने रखी हुई है, यहाँ पे मैंने रखी हुई है, देखिए एक्स 5 + y, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2, ये प्लस है, ये कितना हो गया 2y, ये कितना हो गया 7y, ये वाली थर्ड वाली इक्वेशन से। उसके बाद क्या करा मैंने? उसके बाद देखिए आप कितना आ गया फिर ये, फिर मैंने क्या किया इसमें, हाँ इसको सॉल्व भी कर दिया मैंने, y की वैल्यू निकाल लिया। अब ये तो सब लोग निकाल ही लोगे, इतना तो सभी को आता ही होगा। y, चलो जिसको नहीं आता बता ही देते हैं। इक्वल 7y - 2y हो गया, 7 में से 2 गया 5y, तो y कितना आ जाएगा तुम्हारा? 2 आ गया। अब y भी आ गया तुम्हारा। अब y आ गया तो x तो निकालना बड़ी बात नहीं है। x से कितना आ जाएगा फिर? x आ जाएगा आपका कितना? y कितना आया आपका? तो x से कितना आ जाएगा? 7 आएगा। कितना आएगा बताओ? x की वैल्यू निकाल लेंगे, x आ जाएगा 7। ठीक है, x आ जाएगा 7। कैसे आया? अरे यहाँ पे रख दिया ना भाई, देखो ये कितना हो जाएगा 14, और x निकालना है, ये 14 हो जाएगा। 14 x निकालना है तो 14 2 से डिवाइड होगा तो 7। ठीक है, अब इसको वेरीफाई आप लोग खुद कर लेना, मैंने वेरीफाई कितने बार बता दिया। वेरीफाई आप खुद ही करिए कंडीशन के हिसाब से। वेरीफाई करने के लिए कौन सी, हाँ ध्यान रखना, वेरीफाई के लिए आप स्टार्टिंग वाली इक्वेशन को यूज करेंगे। चाहे तो आप इसको कर लीजिए, चाहे तो आप इसको कर लीजिए। वेरीफाई करके अपना आंसर बता दीजिएगा। इसमें आंसर वैसे कितना आएगा? 10x + y से 72 आएगा मेरे हिसाब से। फिर भी आप लोग वेरीफाई इसको कर लेना एक बार। ठीक है, वेरीफाई करना मैंने बता दिया। एक वेरीफाई के लिए फर्स्ट या सेकंड में से कोई भी इक्वेशन को आप ले सकते हैं। और ध्यान देना, इससे ये निकला है तो जिससे आपने x निकाला है उसमें, या y निकाला है उसमें वैल्यू को नहीं रखते हैं, जिसमें से नहीं निकाला उसमें से रखते हैं। बस ये तो 4 चीज़ें माइंड में रखिए, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा।